अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा HTML ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS को। हम CSS को देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट में इसका क्या रोल होता है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। What is CSS? CSS क्या है? CSS gives style to raw HTML। जो CSS होती है वो स्टाइल देती है raw HTML को। raw HTML उसको बोलते हैं जितना काम हमने पीछे किया है वो सारी raw HTML है, उसमें किसी किस्म का कोई स्टाइल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पैराग्राफ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे H1 होता है, H2 होता है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आती हैं उनको raw HTML बोलते हैं। और CSS का काम होता है उसको स्टाइल करना। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज यूज टू गिव स्टाइल टू आवर वेब पेजेस। CSS जो होती है वो हमारे वेब पेजेस को स्टाइल करती है, यानी स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। CSS इज यूज टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ये CSS का एक बहुत ही अहम काम है कि वो किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना देती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जैसे हम कोई वेबसाइट होती है उसको लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो वो लैपटॉप के हिसाब से ओपन हो जाती है। अगर हम उसको किसी टैब पे ओपन करते हैं तो वो टैब के हिसाब से ओपन हो जाती है। अगर किसी मोबाइल पे या बड़ी स्क्रीन पे ओपन करते हैं तो वो उस हिसाब से ओपन हो जाती है। और ये काम होता है CSS का। CSS की मदद से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। HTML इज यूज टू स्ट्रक्चर अप वेबसाइट। जो HTML होती है वो किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यानी उसका जो स्केलेटन होता है वो HTML प्रोवाइड करती है। CSS टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन। CSS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिजाइन प्रोवाइड करना होती है, यानी जो सारी की सारी डिजाइनिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो CSS की होती है, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करना। जब हम HTML सीख रहे थे तो उसके अंदर हम जब इमेज लगाई थी या कोई वीडियो वगैरह उसकी हाइट विड्थ दी थी तो मैं कहती थी कि ये जो स्टाइलिंग है ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं HTML में दे रही हूँ, ये सारा काम आप लोगों ने जाके CSS में करना है। वो मैं इसलिए कहती थी कि HTML जो होती है उसका काम होता है किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी स्केलेटन बनाना HTML का काम होता है। जितनी भी डिजाइनिंग और स्टाइलिंग होती है वो CSS का काम होता है। CSS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेबसाइट को डिजाइन करना यानी स्टाइल करना, ना कि HTML की। HTML में भी हम स्टाइल कर सकते हैं, यानी एक अच्छी प्रैक्टिस कंसीडर नहीं होती जब हम HTML में स्टाइल करते हैं वेबसाइट को। रोल ऑफ CSS। CSS का क्या रोल है? CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसको हम किसी भी वेबसाइट की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने और इसको मॉडर्न लुकिंग देने के लिए यूज की जाती है। अब हम देखेंगे CSS का सिंटैक्स, यानी CSS का सिंटैक्स क्या है, CSS को लिखना कैसे। ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि CSS को रखना किस जगह पे है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि CSS लिखनी कैसे है। इसमें सबसे पहले तो आएगा सिलेक्टर। हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने किस चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, यानी हमने जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज़ की चेंज करनी है। अपनी वेब पेज के अंदर पैराग्राफ की करनी है, हेडिंग की करनी है, H2 की करनी है, H1 की करनी है, किसकी करनी है, तो उसको हम इस जगह पे लिखेंगे। जैसे कि इधर P लिखा हुआ, हमने पैराग्राफ की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लू करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P यानी सिलेक्टर करली ब्रैकेट, फिर इसको प्रॉपर्टी देंगे कलर की, कलर कॉलन, इसको वैल्यू देंगे ब्लू कलर की, यानी हमने इसको जो कलर है, पैराग्राफ को जो कलर है वो ब्लू करना है। इसको आगे लिखेंगे सेमीकोलन, आगे फिर करली ब्रैकेट। इस तरह हमारे वेब पेज पे जितने भी P पैराग्राफ होंगे उनको जो कलर है वो ब्लू मिल जाएगा, क्योंकि हमने सिलेक्ट P किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे वेब पेज पे 10 पैराग्राफ हैं, उन 10 पे ये ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। ने सिलेक्ट किया था P को, जस्ट P को सिलेक्ट करके उसका जो कलर है वो ब्लू कर दिया था। हमारी साइट के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उनका कलर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि हमने P को सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल 10 पैराग्राफ है, हम उन 10 पैराग्राफ में किसी एक पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं किसी एक पैराग्राफ को, तो वो हम किस तरह देंगे, वो हम कुछ इस तरह देंगे। ग्रुप्स ऑफ सिलेक्टर, हम सिलेक्टर करेंगे हेडर के अंदर एक पैराग्राफ है, हम उसको बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, बॉर्डर रेडियस देना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह देंगे, वो कुछ इस तरह देंगे। हम हेडर के देंगे, हेडर लिख के उसके आगे कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के आगे हम लिखेंगे पैराग्राफ, यानी हेडर के अंदर जो पैराग्राफ है उसको हमने जो क्लास दे रखी है उसको हमने इंट्रो नाम की क्लास दे रखी होगी। क्लास आप किसी भी नेम से दे सकते हो। हम उसको डॉट के साथ यहाँ पे पुट करेंगे, P के आगे डॉट के साथ पुट करेंगे हेडर कोमा P डॉट इंट्रो।
यानी पैराग्राफ को हमने जो क्लास दी है वो डॉट के साथ यहाँ पे पुट करके फिर आगे हम उसको प्रॉपर्टी देंगे, वैल्यू देंगे, यानी इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो जो हेडर के अंदर पैराग्राफ है जिसको हमने इंट्रो नाम की क्लास दे रखी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दो और जो बॉर्डर रेडियस है वो 3 पिक्सल कर दो। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा और बॉर्डर रेडियस जो है वो 3 पिक्सल हो जाएगा। इन चीज़ों की आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही होगी, आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम आप लोगों की तब सोल्व हो जाएगी जब हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे। कल की वीडियो में हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी और आप लोगों को ये लैंग्वेज बहुत आसान लगने लगेगी और आप लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें पैदा होगा। 3 तरीकों से CSS को HTML के साथ ऐड कर सकते हैं यानी अटैच कर सकते हैं। वो 3 तरीके कुछ ये हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन कल हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आप लोगों का ये पॉइंट जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनलाइन CSS क्या होती है? इनलाइन CSS होती है जो हम HTML के अंदर ही CSS को डाल देते हैं, यानी उसी टैग के अंदर, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है, पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो उस पैराग्राफ के अंदर ही हम CSS को ऐड कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इंटरनल CSS ये होती है कि हम जो HTML की फाइल होती है ना, HTML की फाइल के अंदर जो हेड का टैग होता है, हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगा के हम उसके अंदर जो CSS है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी CSS उसमें डाल देते हैं और हमारी CSS जो है वो एग्जीक्यूट होने लग जाती है हमारे वेब पेज पे। लेकिन ये जो तरीका है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम उसी के अंदर घुसा देते हैं, HTML के अंदर, HTML के टैग्स के अंदर ही CSS को डाल देते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तरीका जो है ये कुछ हद तक बेटर है कि हम जो CSS की HTML की फाइल होती है उसी के अंदर स्टाइल का टैग डाल के, हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग डाल के हम उसको CSS उसमें डाल देते हैं। तो जब हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी बड़ी होती है, जब हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा लाइंस का हो जाता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। जब हम ज़्यादा लोग एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल CSS है। एक्सटर्नल CSS होता है सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो एक्सटर्नल CSS होता है। एक्सटर्नल CSS होता है हम 2 फाइल्स बनाते हैं, एक HTML की फाइल होती है, एक हमारी होती है CSS की फाइल। जो CSS की फाइल होती है उसका लिंक जो है हम उठा के HTML फाइल में हेड के टैग के अंदर जो है वो लगा देते हैं तो हमारी जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, यानी हमारे वेब पेज भी एग्जीक्यूट हो जाती है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। कल हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, इनलाइन को भी करेंगे, इंटरनल CSS को भी करेंगे, एक्सटर्नल CSS को भी करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो मेथड होता है, ये एक्सटर्नल CSS का जो मेथड है ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि हम 2 फाइल्स होती हैं, हमारी जो HTML की फाइल होती है वो अलग होती है, CSS की फाइल अलग होती है। जस्ट हमने CSS का लिंक जो है वो उठा के HTML फाइल के अंदर पुट कर देना है तो हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो जाती है। तो ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जब आने वाले वक्त में जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी चीज़ें जो सेपरेट होंगी तो हमें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि हमारी HTML की फाइल है और ये हमारी CSS की फाइल है। आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी समझा है, सीखा है, कल की वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, आप लोगों का इंटरेस्ट भी इस तरफ बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।